श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयम्। आपको सुनाई दे रहा है? फीडर इज नॉट गुड। आपको सुनाई दे रहा है? पीछे हाथ ऊपर करो। फीडर इज नॉट कमिंग टू मी। बढ़ाना चाहिए, जरा बढ़ा दीजिए। हरिओम। The freedom has come to me, so I can't hear. मौज में रहने के हमने कल 2 सूत्र देखे थे, आपको याद है? कोई बोल नहीं रहा है। कौन से 2 थे? पहला क्या था? फायदा क्या फिर मेरे को आगे बोलने का। पहला क्या था सूत्र? वी वांट मोर एंड मोर ऑफ द सेम रादर देन हायर एंड हायर। तो पहली बात तो ये होती है, तब हम सुखी नहीं होते हैं। हायर एंड हायर अगर प्राप्त करने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा? सुखी रहेंगे। फिर दूसरा सूत्र क्या था? बी लाइक गंगा। हमारा गोल जितना भी महान और विस्तृत हो, तब हमारे जीवन में क्या आनंद सुख प्राप्त करने का, हमारा दिल विशाल हो जाता है, हमारा व्यक्तित्व महान हो जाता है, और ये महान व्यक्तित्व में सुख जो है सहज भाव से समा जाता है और व्यक्त होता है। तो हमारे दिल में जब व्यक्तित्व ही बढ़ता है तो प्रेम भी बढ़ता है, सुख भी बढ़ता है, सब कुछ बढ़ जाता है, महान हो जाता है। तो इसलिए कहा कि ये बहुत अच्छा सूत्र है। आशा रखती हूँ आपने भी कुछ सूत्र बनाए होंगे। मैंने कहा था आपको, किसने बनाए हैं? अगर बनाए हैं और आपको लगे कि आपको शेयर करना है तो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं प्रवचन के बाद में, ठीक है? आई डोंट माइंड, आई लाइक टू लर्न न्यू थिंग्स। मैं कहीं गई थी तो मैंने ऐसे कहा था, एक छोटे बच्चे ने, आई थिंक 8-9 साल का बच्चा था, उसने आकर मुझे एक सूत्र बताया। बोले आई रोट 1 सूत्र, यू टोल्ड नो, यू सेड आई रोट 1 सूत्र। उसका सूत्र बताऊं आपको? जी। और छोटे बच्चे ने बताया, 8-10 साल का। उसने कहा कि some people are like chalk, you can wipe them out, and some people are very determined like a diamond, you can't do anything. They can impress others also, they have so much of this, they can impress others, but some people like chalk, you can just wipe it out. So I want to be like diamond, not like chalk. बताओ बढ़िया है कि नहीं है? और देखो 8 साल के बच्चे ने उसने ये सूत्र लिखा है सुखी होने का, सक्सेसफुल होने का। अब आपके पास में ये पुस्तक है, कुछ बोलिए ना। है तो हाँ, तो आप उसको खोलिएगा। कल हमने बताया था कि सूत्र क्या होता है? छोटे शब्द में सार भरा हुआ होता है। बहुत लंबे चौड़े वाक्य नहीं होते हैं, छोटे होते हैं, और उसमें बहुत सार भरा होता है। एक बार एक व्यक्ति था, उसकी फिश मछली बेचने की दुकान थी। तो उसने ऊपर लिखा था, बोर्ड लिखा था, ताजी मछली, फ्रेश फिश सोल्ड हियर। क्या लिखा था? फ्रेश फिश सोल्ड हियर। तो उसका फ्रेंड है ना, एडिटर था। तो उसने कहा कि ये इतना सब लंबा क्यों लिखा है? बोले अगर कोई दुकान है तो वहां तो बिक्री होती, और क्या होता है कि नहीं? तो सोल्ड लिखने की कोई जरूरत नहीं है। तो क्या लिखना चाहिए? फ्रेश फिश हियर। ये सोल्ड शब्द बेकार का है, उसको निकाल दो। तो उसने कहा ठीक है, आपने कहा वो बिल्कुल सही है, क्योंकि दुकान में रखा है तो फिर बेचने के लिए रखते हैं ना, ऐसे थोड़ी रखते हैं। तो उसने सोल्ड शब्द निकाल दिया, बन गया क्या? फ्रेश फिश हियर। फिर उसके फ्रेंड ने कहा कि ये क्या बात है?
अगर कोई बासी मछली होती तो सेल थोड़ा ही करता है ना। वो बिल्कुल बास आती है, बिल्कुल खराब हो गई, ऐसी मछली थोड़ी कोई बेचेगा। तो फ्रेश लिखने की क्या आवश्यकता है? तो फ्रेश शब्द क्या करो, निकालो। तो उसने क्या लिखा है फिर? फिश हियर। बोले, फिर उसका फ्रेंड आया वापस, बोले ये क्या है? यर तो ऑलरेडी यर ही होगा ना, तो देयर थोड़ी होगा। तो तो यर लिखने की क्या जरूरत है? फिश यर बोलने की क्या जरूरत है? तो यर शब्द निकाल दो, देयर थोड़ा होता है, यर ही होएगा ना, और कहाँ होएगा? तो यर निकाल दो, तो अब क्या बन गया? फिश। बोले अरे कमाल है, दूर से दिखता है, स्मेल भी आती है कि ये फिश ही, और क्या हो सकता है? बोले फिश लिखने की क्या जरूरत है? क्या करो, वो भी निकाल, क्या हो गया? तो सूत्र ऐसे होते हैं कि जो भी सुपरफिशियल, ज्यादा जो एक्स्ट्रा शब्द है वो होते नहीं है, सार भर के शब्द जो होते हैं और उसमें से अर्थ निकलता है। अब हम पहला जो सूत्र है वो देखने की कोशिश करें। पहले तो प्रस्तावना ही है, आपके पास में अगर पुस्तक है तो 12वें पन्ने पर वो पहला सूत्र है, अंग्रेजी बुक में। आपके पास अगर मराठी बुक है तो पता नहीं कौन से पेज पे होगा, बट अगर अंग्रेजी पुस्तक है और ये कवर की पुस्तक है तो 12वें पेज पर होगी। ओके, आ गया आपके पास में? मैं बोलूंगी, आप मेरे पीछे दोहराइए। अथ जीवन सूत्राणि प्रस्तूयन्ते। अथ जीवन सूत्राणि प्रस्तूयन्ते। जिसके पास पुस्तक नहीं है वो भी बोल सकते हैं, उसमें भी वो सिंपल है। अब जीवन उपयोगी सूत्र है वो उसका प्रस्तुत करते हैं हम। गुरु जी कह रहे हैं कि मैं अभी लिखने जा रहा हूँ, कहने जा रहा हूँ, सब जीवन के अच्छे अच्छे जो सूत्र है उसके बारे में लिखने जा रहे हैं। देखिए, स्कूल में और जीवन में फर्क होता है। ये सूत्र क्या होते हैं? हमने जो जीवन के रूप में लेसन सीखे हैं ना, वो सूत्र बनते हैं। हैव यू अंडरस्टूड? दीज आर द लेसन्स लर्न्ड ऑफ लाइफ, अबाउट लाइफ, फॉर लाइफ। ठीक है? अब जीवन और स्कूल में फर्क होता है। स्कूल में क्या करते हैं? टीचर लेसन सिखाते हैं और लेसन सिखाने के बाद में क्या होता है? बोलो, टेस्ट ली जाती है, होता है ना। पहले स्कूल में क्या करते हैं? लेसन सिखाते हैं और लेसन के आधार पे ही टेस्ट लेते हैं। लेसन के बाहर का टेस्ट नहीं लेते हैं। अगर बाहर का टेस्ट लिया तो सब फेल हो जाएंगे, है कि नहीं बात? जो सिखाया है उसी को लोग क्या करते हैं? रटते हैं, जो भी करते हैं, और फिर बाद में उसी पर टेस्ट होती है और फिर आप प्रश्न उत्तर लिखते हैं, है कि नहीं? लेकिन जीवन में उल्टा होता है। पहले क्या आती है? टेस्ट आती है कि लेसन आते हैं? बोलो बोलो, आप लोग को बोलना पड़ेगा। भले मुझे पता है कि आप लोग अच्छी तरह से सुनते हैं, जवाब नहीं देते हैं, फिर भी आप बोलेंगे नहीं ना तो मुझे पता नहीं चलेगा कि आप सुन रहे हैं कि नहीं। जवाब देते रहेंगे? कोई हाँ भी नहीं बोलता है, पता नहीं चलता है। Why are you all resisting, saying, answering and this? Please do that, answer. So मेरे को भी मजा आएगी, नहीं तरीके लगेगा कि पता नहीं क्या हो रहा है। ओके, तो पहले क्या होता है? जीवन में क्या पहले होता है? टेस्ट आती है और बाद में क्या करते हैं? हम उसमें से लेसन सीखते हैं। और जीवन में करिकुलम क्या होता है? देखो, एग्जाम में तो स्पेसिफिक करिकुलम होता है और यही लेसन में से आप सीखते हैं। लेकिन जीवन का करिकुलम क्या होता है? कुछ भी हो सकता है। यू कैन बी टेस्टेड एनी टाइम फॉर एनीथिंग। और ऐसे होता है कि आज है, आज इस चीज की टेस्ट होगी, ऐसे आपको पहले से नोटिस मिलती है क्या जीवन में? कौन सी टेस्ट कब आएगी कुछ पता नहीं चलता है। देखिए, स्कूल में तो क्या होता है? आज मैथ्स की टेस्ट है तो मैथ्स पढ़ के जाते हैं, और अगर वही दिन अगर फिजिक्स की टेस्ट आ गई तो क्या हो जाएगा? प्रॉब्लम हो जाएगा। पर ऐसे करते नहीं है, वो बड़े दयालु होते हैं, है कि नहीं? वो जो मैथ्स सिखाते हैं और कहते हैं आज मैथ्स की टेस्ट है और उसी में से पूछते हैं और आपको जवाब देना होता है।
लेकिन जीवन में तो कुछ भी चीज का टेस्ट हो सकता है, कभी भी टेस्ट हो सकता है, कोई भी टेस्ट कर सकता है और कैसे भी टेस्ट कर सकता है कि नहीं? और आपको तैयार रहना पड़ता है। आप ऐसे नहीं कह सकते हैं कि आप कौन टेस्ट करने वाले हैं। Who gave you the right to test? वो करते हैं। अच्छा देखिए, जो लोग मुझे पहली बार सुन रहे हैं, कल सुना या आज सुन रहे हैं, तो आप लोग सब मुझे टेस्ट कर रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं। कैसे बोलते हैं, देखते हैं उसको, टेस्ट करते हैं। और कोई लोग मुझे पास भी करते होंगे और कोई लोग फेल भी करते होंगे बैठे बैठे। बोले पता नहीं, कोई कहेगा अरे बेकार टॉक है, मजा ही नहीं आया, और कोई कहेंगे बहुत अच्छा। देखो, आई हैव नो चॉइस। आप मुझे टेस्ट कर रहे हैं और आप मुझे फेल या पास या जो भी करना है वो कर सकते हैं। जीवन में ऐसे ही होता है, कोई भी टेस्ट कर सकता है, कभी भी टेस्ट कर सकता है, कैसे भी टेस्ट कर सकता है, और ये मध्य रात में भी टेस्ट हो सकती है। इज इट ट्रू और नॉट? और कोई भी देखो, हमने एक्सपेक्ट नहीं किया होता है, वो हो जाता है कभी कभी। और देखिए, क्रिकेट मैच में हमेशा उसका दृष्टांत देती हूँ। क्रिकेट मैच में क्या होता है कि वो बॉलर होता है, बॉल करता है, और कोई बॉल कर सकता है क्या? सिर्फ बॉलर को बॉल करना होता है। और वो भी बैट्समैन जब तैयार है तब वो बॉलिंग कर सकता है। अगर बैट्समैन तैयार नहीं है और उसने बॉलिंग किया तो इट इज नॉट काउंटेड। अगर वो क्लीन बॉल हो गया तो इट इज नॉट काउंटेड। यू हैव टू बी रेडी एंड देन ओनली। अच्छा, फिर वो बॉलर, बैट्समैन को क्या करना पड़ता है, उसकी जो विकेट है उसको, उसकी रक्षा करनी पड़ती है और जितने हो सके उतना रन बनाना है कि नहीं? उसको सर को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या होता है? हेलमेट होती है। हाथ को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या होती है? होते हैं ग्लव्स होते हैं। पैर के लिए क्या होते हैं? पैड्स होते हैं कि नहीं सब? वो बड़ा, उसको पता है कि वो आ रहा है और बॉलिंग कर रहा है, वो तैयार भी है, बैट के साथ में तैयार है। इतनी तैयारी के बाद में भी वो क्लीन बॉल हो सकता है। इज इट ट्रू और नॉट? इतनी तैयारी है, पहले से कितना प्रैक्टिस करके खड़ा हुआ है, ये सब करने के बाद में भी बॉल को देख भी रहा है और क्लीन बॉल हो सकता है। अब जीवन के फील्ड में तो क्या हो सकता है? कोई भी बॉलिंग करता है, कैसा भी बॉलिंग। अभी कोई कोई प्रकार के बॉलिंग है तो अलाउड नहीं है। इजंट इट ट्रू? कोई प्रकार का बॉल करते हैं, डालते हैं तो कहते हैं दो, इट इज डिस्क्वालिफाइड। और बहुत बार हो जाता है या ऐसे करता है तो क्या होता है? इट इज डिस्क्वालिफाइड। लेकिन यहाँ तो क्या है, कोई भी बॉलिंग कर सकता है, कैसे भी बॉलिंग कर सकता है, कभी भी बॉलिंग कर सकता है, कहां से भी बॉलिंग कर सकता है। इज इट ट्रू और नॉट? आप जितने भी यहाँ बैठे हैं, आप सब ने इस प्रकार का वाक्य कभी ना कभी जीवन में बोला होगा। क्या? आई डिड नॉट एक्सपेक्ट दिस फ्रॉम यू, बोला है। मैंने ये तुमसे अपेक्षा नहीं की थी, मैंने सोचा कि तुम तो मेरा साथ देंगे, लेकिन वहां से ये सरप्राइज आएगी। गुरुजी बहुत सुंदर कहते हैं, आई एम नॉट सरप्राइज्ड व्हेन सरप्राइजेस कम, आई एम ओनली सरप्राइज्ड वेयर इट कम्स फ्रॉम। कहां से आती है वो सरप्राइज पता नहीं, वो आती है सरप्राइजेस, लेकिन कहां से आती है? फ्रॉम द लीस्ट एक्सपेक्टेड प्लेस, है कि नहीं? जब हम कहते हैं आई डिड नॉट एक्सपेक्ट फ्रॉम यू, उसका अर्थ क्या हुआ? हम खड़े हैं ऐसे, लगता है कि बॉल वहां से आएगा और विकेट कीपर ने बॉलिंग की। क्या किया? तो पीछे से ढाक दे के आया, आई डिड नॉट एक्सपेक्ट यू, बोलते हैं कि नहीं? तो जीवन ऐसा है, तो उसमें से पहले टेस्ट आती है और उसमें से क्या करना पड़ता है? बोलो, लेसन सीखना पड़ता है। हर चीज जीवन में आती है, हर मौका आता है, हर इंसिडेंट जब जीवन में होती है तो उसमें से हमको क्या करना है? वो हमारी टेस्ट हो रही है, हमारा जो भी ज्ञान है, कौशल्य है, उसकी टेस्ट हो रही है। तो हमको क्या करना पड़ता है? उसमें पास होना है, उससे सीख लेनी है। अगर ये पास हो जाए, सीख लेते हैं, तब क्या है? वी आर हैप्पी। डू यू एग्री विथ मी? तो कहा अभी जीवन के सूत्र देते हैं। अच्छा, उसके जानने से क्या होने वाला है? तो गुरुजी कहते हैं यत् ज्ञात्वा अभ्यस्य च जीवनम सुखाय भवति। इसके अभ्यास से, ऐसे सूत्र के अभ्यास से, उसको जानने से जीवन सुखी बनता है।
अभी आप पता है ना कि क्यों हम ये सीख रहे हैं। तो मैंने जैसे कहा, हमारे खुद के सूत्र हो सकते हैं या दूसरे से हम अच्छे अच्छे सूत्र सीख सकते हैं, और हमारा जीवन हम क्या कर सकते हैं, सुखदायी बना सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है लाइफ। व्हाट इज लाइफ? तो किसी ने कहा कि व्हाट इज लाइफ? लाइफ इज व्हाट यू मेक ऑफ इट। क्या लाइफ क्या होती है? आप उसको जो बनाना चाहते हैं वो बना सकते हैं। आप उसको सुखी बनाना चाहते हैं तो क्या कर सकते हैं, सुखी बना सकते हैं। और दुखी बनाना चाहते हैं तो क्या हो सकता है, आई एम टेलिंग यू, गारंटीड दुखी हो सकते हैं। देखो हम पर है, हम कोई भी इंसिडेंट है हमारे जीवन में जो आता है तो क्या किस प्रकार से हम उसका प्रतिकार करते हैं या उसको रिस्पॉन्ड करते हैं, इस वो हमारे पर होता है, परिस्थिति पर नहीं होता है। ये इंपॉर्टेंट चीज जानने की होती है। हमारे हाथ में है जीवन कैसा बनाना। ये मानते नहीं है ना आप लोग? मानते हैं? कोई बोल नहीं रहा। हाँ, यहाँ बोल के बोलते हैं हाँ, लेकिन हमको लगता है कि जीवन हमको बनाता है, हम जीवन को नहीं बनाते हैं। यस और नो? We feel life is what is making us what we are. कोई लोग आपने देखे बड़े बिटर हो जाते हैं, देखा है कि नहीं? बड़े कड़वे हो जाते हैं, उनका स्वभाव बड़ा कड़वा हो जाता है। क्यों? Life has made me like that. बोलते हैं कि नहीं? कड़वे हो जाते हैं। कोई हमेशा सुखी रहते हैं, कुछ भी हो जाए उनके जीवन में सुखी रहते हैं, और कोई कुछ भी नहीं हो तो भी दुखी होते हैं। देखे हैं कि नहीं? ऐसे भी हो। तो जीवन जो है हम उसको कैसे क्या करते हैं, जानते हैं। वी कैन मेक आवर लाइफ व्हाट वी वांट टू मेक आवर लाइफ। ये बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अच्छा, जीवन में से हम लेसन्स जो सीखते हैं ना, कभी कभी गलत लेसन्स भी सीख सकते हैं। देखो लेसन क्या सीखना वो अपने हाथ में है। गलत लेसन भी सीख सकते हैं। ये कहानी बड़ी प्रसिद्ध है, शायद आपने सुनी भी होगी। हम लोग ही बात ये एग्जाम्पल देते रहते हैं। एक बार एक स्कूल में टीचर को बच्चों को सिखाना था कि जो शराब होती है उसकी बैड इफेक्ट्स क्या होती है। तो उन्होंने एक ग्लास लिया, उसमें कोई जंतु डाले, कोई वर्म्स डाले, पानी का ग्लास था और पानी में वर्म्स को डाला। तो सब अच्छे अच्छे तरह से ऐसे वो जो जंतु है उधर उधर घूम रहे थे। फिर शराब का एक ग्लास था और उसमें क्या कोई जंतु डाले, तो सब जंतु मर गए। तो टीचर ने कहा कि आप उसमें से क्या सीखते हैं, व्हाट लेसन डू यू गेट फ्रॉम दिस एक्सपेरिमेंट। तो एक बच्चे, स्मार्ट बच्चा था, उसने हाथ ऊंचा किया और कहा कि जब भी पेट में जंतु हो जाए तो शराब पियो, तो क्या हो जाएगा, सब जंतु मर जाएगा। अब देखो क्या लेसन सिखाना था और वो क्या, तो क्या लेसन सीखना वो किसके हाथ में है, हमारे हाथ में है। तो कभी हम गलत लेसन भी सीख सकते हैं या सही लेसन भी सीख सकते हैं। इसलिए बड़ा ध्यान रखना पड़ता है कि जीवन में कौन सा लेसन हम सीखे, गलत लेसन न सीखे। देखिए दूसरी बात ये होती है, लेसन तो सीखा, लेकिन वो लेसन जो सीखा उसके आधार पे जीवन भी चलाना चाहिए। क्योंकि कभी कभी हमने जान लिया लेकिन ज्ञान के आधार पर हम कर्म नहीं करते हैं। गुरुदेव बहुत अच्छा, ये गुरुदेव का एक सूत्र है, बहुत सुंदर है, नोइंग इज नॉट डूइंग, डूइंग इज डूइंग। अच्छा, आपके पास में अगर पेपर और पेन है तो आप प्लीज नोट करिएगा। अगर पेपर पेन नहीं है और मोबाइल भी है तो मोबाइल में नोट्स लिख सकते हैं, वो परवानगी है आपको। देखो लेकिन वो अभी इधर बैठे बैठे किसी को व्हाट्सअप मत करना, नहीं तो कहेंगे ये अच्छी अच्छी बातें मैं सुन रहा, फटाफट फट 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 इधर उधर जाएगा, फिर वो जवाब भी आएगा वेरी गुड वेरी बैड वगैरह वगैरह। डोंट डू एनी ऑफ दैट, ओके? इट्स जस्ट फॉर योर ओन रेफरेंस, आपके ही लिए। तो सीखना, देखिए हम लोग क्या है ना, सुनते भी है, बहुत सुनते हैं, फिर रजिस्टर ही नहीं होता है। फिर जीने के बाद तो हाँ कल कुछ अच्छा सूत्र बोला था, पता नहीं उनको पता, क्योंकि उनका सूत्र था, तो उससे फायदा नहीं होगा। यू अंडरस्टैंड? So if you want, please note it down, write it down, लिख लो और फिर उसको आप ये भी कर सकते हैं। अगर नोट्स नहीं लिखा ना तो भूल जाएंगे, हम एक्सपर्ट है भूलने में। तो कहा कि यद ज्ञात्वा, जो जानते हैं, गुरुदेव ने कहा नोइंग इज नॉट डूइंग, डूइंग इज डूइंग। क्या? नोइंग इज नॉट डूइंग,
डूइंग इज डूइंग। कितनी बार हम जब जानते हैं ना तो हम समझते हैं हम करते भी हैं। देखो, जानना और करना वो अलग चीज होती है। कितनी बार हमारे जीवन में हम खुद के बारे में भी कहते हैं, अपने खुद के बारे में हम जानते हैं ऐसे। देखिए, हमारी एक सेल्फ इमेज होती है, वी थिंक वी आर लाइक दैट। कोई कोई को लगता है कि आई एम वेरी जनरस। मैं खुद को भी पूछती हूँ कभी कभी कि आई थिंक आई एम लाइक दैट, एम आई एक्चुअली लाइक दैट? किसी को लगता है कि मैं बहुत उदार दिल की हूँ, मैं बहुत उदार दिल की हूँ। तो अपने आप को पूछना चाहिए कि लास्ट मैंने कब एकदम उदार कोई चीज की है, किसी को रियली उदार दिल से किसी को कुछ दिया है, वो कब किया? तो पता चलेगा कि अरे 5 साल से तो ऐसा कुछ किया ही नहीं है। लेकिन मन में क्या है? क्या है कि मैं बड़ी उदार। तो ऐसे जो हमको ज्ञान होता है ना, तो एक्चुअली कार्यान्वित हो रहा है कि नहीं वो समझना चाहिए, वो देखना चाहिए। वी मस्ट ट्राई टू फाइंड आउट। समझे? इधर हमारे मन में ऐसे ऐसे इमेजेस होती है अपने बारे में और हमको लगता है कि मेरा ये ज्ञान है, लेकिन एक्चुअली कार्यान्वित करने में आती है ना बात, तो कुछ अलग ही चीज निकल आती है। इसलिए कहा नोइंग इज नॉट डूइंग, व्हाट? डूइंग इज डूइंग। तो सूत्र जानना भी चाहिए और तद अनुसार हमारे जीवन में कर्म होने चाहिए, तब वो सफल हो सकते हैं और फिर सुख मिल सकता है। अच्छा, अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। आप देखिए तीसरा जो सूत्र है पेज 37, प्लीज पढ़िएगा। जीवने द्विविधम कार्यम प्राप्त परिस्थिति प्रतिकारः स्वभविष्य निर्माणं च। जीवन क्या है? व्हाट इज लाइफ? तो कहा लाइफ में दो चीज होते हैं, दो चीज होती है। पहली चीज यू हैव टू फेस लाइफ एंड दूसरी चीज यू हैव टू मेक लाइफ। क्या है? इधर बहुत स्पष्ट रूप से कहा है, प्राप्त परिस्थिति क्या को फेस करना है, जो भी जीवन में आता है उसको फेस करना होता है। एंड दूसरी चीज क्या है? मेक लाइफ। मेक लाइफ यानी उसको स्व भविष्य का निर्माण करना है। समझे ना? फेस लाइफ और मेक लाइफ, ये याद रहेगा। क्या करना है जीवन में? फेस लाइफ। देखिए, अपने जिम की साइकिल देखिए, जिम्नेशियम होती है ना, बहुत मेरे को साइकिल बहुत अच्छी लगती है। वो साइकिल होती है, तो पहले पैसे देना पड़ता है वो साइकिल पे बैठने के लिए, देखा है कि नहीं? वो जिम के मेंबर बनने के लिए ये करना पड़ता है, फिर वो साइकिल पे बैठने के लिए पैसे देना पड़ता है। और वो साइकिल होती है, वो उसमें स्पीडोमीटर होती है और सब कुछ होता है। तो फिर हम साइकिल चलाते हैं तो पता चलता है कि ये स्पीड में चला रहे हैं, इतने किलोमीटर्स आपने चलाया, ये सब। और पसीना पसीना निकलता है, पैसे देने पड़ते हैं पसीना निकालने के लिए। Isn't it interesting? तो पैसे देते हैं, पसीना निकालते हैं, दिखाता है कि इतने किलोमीटर आप आगे गए हैं, I mean आपने चलाया है वगैरह, और इतना कैलोरीज आपने गवाया है, ये भी दिखाता है। लेकिन वो साइकिल 1 इंच आगे बढ़ती नहीं है कि नहीं? वो वहां की वहां रहती है, वो इतना भी आगे नहीं बढ़ती। नॉर्मल साइकिल होती है वो क्या, हम जैसे जैसे उसको गोल गोल तो जाती ही है, जैसे वो जिम की साइकिल है वैसे ही वो गोल जाती है, लेकिन गोल गोल जाने के साथ साथ क्या आगे बढ़ती है। और तीसरी जो साइकिल होती है रेसर साइकिल, रेसर साइकिल कैसे होती है बोलो, एक पेडल लगाया, थोड़ा लगाया, जिंग करके आगे जाती है। Isn't it true? तो किसी किसी का जीवन है जिम साइकिल जैसा होता है, यानी क्या, तो इतनी मेहनत, सब पूरी उनकी ताकत फेस लाइफ में ही जाती है। फेसिंग लाइफ में पूरी मेहनत और पसीना सब कुछ फेस करने में कोई भी मेक लाइफ होता ही नहीं है, प्रगति होती नहीं, आगे बढ़ते ही नहीं, वहां के वहां। कोई लोग होते हैं जैसे जैसे फेस करते हैं वैसे वैसे आगे भी जाते हैं, और कोई तो ऐसे होते हैं कि फेसिंग लाइफ में ऐसे कुशल होते हैं कि कहां न कहां आगे निकल जाते हैं। विल यू रिमेंबर दिस? अब देख लो अपना जीवन क्या है, जिम साइकिल है कि
क्या नॉर्मल साइकिल है कि देखिए ये जिम साइकिल, एक पहली बात आप हम थोड़ा और विचार करेंगे ये फेसिंग लाइफ के बारे में। फेसिंग लाइफ इज एक्सट्रीम एंड यू हैव नो चॉइस। अभी यही बात गुरु जी ने खुद ने दूसरे सूत्र में कही है, तो इसलिए वो देखेंगे। नेक्स्ट श्लोक है, नेक्स्ट मंत्र है, तत्र तत्र अन्यस्य अन्येन अन्यस्य अन्येन जीवनं जीवितुं जीवनं जीवितुं न शक्यते न शक्यते परस्परं परस्परं साहाय्यं साहाय्यं तु संभवति। संभवति। अब कोई दूसरा हमारे लिए लाइफ फेस नहीं कर सकता है। क्या बड़ी इंपॉर्टेंट, हमको खुद को लाइफ फेस करना पड़ता है, कोई हमारे लिए प्रॉक्सी फेसिंग नहीं कर सकता है। हमको ही खुद को जीवन का सामना करना पड़ता है और उसमें हमें कोई चॉइस नहीं है। देखिए फेसिंग लाइफ में हमें कोई चॉइस नहीं है, मेकिंग लाइफ में चॉइस है। याद रहेगा क्या? क्या फेसिंग लाइफ में हमें कोई चॉइस नहीं है, मेकिंग लाइफ में चॉइस है। आप मेक कर सकते हैं, नहीं कर सकते, प्रगति कर सकते हैं, नहीं कर सकते, वो अपने हाथ में है। लेकिन फेसिंग लाइफ में कोई किसी को चॉइस नहीं है। काफी लोग लगता है कि भाई हमको, देखिए जीवन में जब भी प्रॉब्लम आता है या कोई भी परिस्थिति आती है ना, तो हमको लगता है कि हम सामना नहीं कर सकेंगे ना, तो वी वांट टू एस्केप। इज इट अ फैक्ट और नॉट? लेकिन दो चीज करते हैं लोग, एक तो कहां तो दे ट्राई टू एस्केप or they try to deny that it is there at all. One is called denial and denial is a big time problem. Denial यानी क्या कि कोई परिस्थिति, मैं दृष्टांत दूं तो पता चलेगा। देखो कभी कभी है ना अपने घर में पता चलता है कि अपना ही बेटा है ना, उसने कुछ ड्रग्स वगैरह शुरू कर दिया है या ड्रिंक्स लेना शुरू किया है या कुछ गड़बड़ काम शुरू कर दिया। तो नॉर्मली जब पहले माता पिता को थोड़ी शंका जाती है ना, तो दे आर टू स्केयर्ड टू इवन एडमिट इट, तो दे गोइंग टू डिनाई, नहीं कुछ नहीं हो सकता, ऐसे हो नहीं सकता है, ऐसे हो, इज इट अ फैक्ट और नॉट? पहले तो डिनाई करते हैं, नहीं ऐसे नहीं होगा, नहीं वो तो कभी कभी ऐसे हो गया होगा, ऐसे कुछ ये होता है। फिर बाद में जब धीरे धीरे बढ़ता है, फिर देन दे कांट डिनाई, फिर कहते हैं अरे अब क्या हो गया, यस और नो? आई एम टेलिंग यू सो मेनी टाइम, हम डिनाइल में चले जाते हैं, नहीं ऐसे हो ही नहीं सकता है, होता ही नहीं है, नहीं इट इज नॉट देयर। वो प्रॉब्लम को डिनाई करना, उससे कोई प्रॉब्लम चला थोड़ी जाता है, जाता है क्या? नहीं जाता है, वो रहता ही है, ऐसा कि रहता है, कभी बढ़ भी जाता है क्योंकि आपने डिनाई करते रहे। फिर क्या करते हैं, अब डिनाई नहीं कर सकते तो वी वांट टू एस्केप, फेस ही नहीं करना है, चलो भाग जाओ। और कोई लोग कितने अलग अलग ढंग का ये करते हैं, बोले पी लो तो प्रॉब्लम इज नॉट देयर। अरे पीने से क्या प्रॉब्लम चला जाता है क्या? बोलो ना, पी लो, ट्राई नॉट टू दिस, फेस ही नहीं करना है, तो इससे कोई फायदा नहीं होता। कोई लोग करते हैं ना, कोई दूसरे जो बड़ा विचित्र उनका तो बहुत ये, वो कहते हैं वो प्रॉब्लम से फेस तो करते हैं, कैसे करते हैं, कंप्लेन कर्स करते हैं और कहते हैं व्हाई मी, ये बहुत बड़ा डेंजरस है। क्या बोलना? Why me? लेकिन हम लोग बोलते हैं मैंने ऐसे क्या किया कि मुझे ऐसे हो गया, बोलते हैं कि नहीं? बोलो मुझे क्यों, मुझे यानी दूसरे को होगा तो ठीक है बोलते हैं ना, मुझे ऐसे क्यों हुआ, मैंने ऐसे क्या किया था, मैंने किसी का बिगाड़ा नहीं। हमको क्या पता है पास्ट लाइफ में क्या किया है, हमने भूतकाल में क्या क्या किया। और ऐसा नहीं कि पास्ट लाइफ में, इस लाइफ में भी काफी लोग को हमने किसी तरह से हर्ट किया है कि नहीं किया है। बोलो, हमको लगता है कि हम बड़े इनोसेंट है, बड़े इनोसेंट, दूसरे को पूछेंगे तो पता चलेगा अरे उसने ऐसे किया था, उसने ऐसे किया, बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? बोलो, हाँ होता ही है। तो इसलिए कभी ऐसे नहीं चलना, ये वाई मी ये बहुत गड़बड़ चीज है, कभी ऐसे इसमें नहीं चले जाना। एक बार मैंने, काफी लोग जब कहते हैं ना वाई मी ऐसे शब्द बोलते हैं ना, तो मैं उनको हमेशा कहती हूँ ये आपको उसका जवाब ऐसे होना चाहिए, वाई नॉट मी। क्या वाई मी का जवाब क्या है? वाई नॉट मी, वाई नॉट मी। एक लड़की थी, मैं उसको मिली थी, शी तो कमाल की थी।
उसने कहा कि जब मेरे मन में ये सवाल आता है वाई मी, तो मैं भगवान को कहती हूँ डेयर मी। क्या क्या कहती है? डेयर मी, नॉट वाई मी, डेयर मी, ऐसे बोलती है। देखिए, जीवन में जो परिस्थिति आती है, ये वाई मी करने से उसका कोई सॉल्यूशन मिलता है क्या? बोलिए जी। There is no point in this why me thing. Never go into this type of thing. ये टाइप का थिंकिंग है। देखिए, उससे you are not facing the situation. ये why me के चक्कर में आप जो परिस्थिति आती है उसका सामना करने और उसको जो भी आपको करना है। देखिए, ये ऐसा नहीं होता है कि पहले 50 साल या पहले 20 साल हम फेस लाइफ करेंगे, उसके बाद में मेक लाइफ करेंगे। ऐसे कोई चीज होती नहीं है। विल यू रिमेम्बर दैट? क्या क्या ऐसा नहीं होता है कि पहले 15-20 साल फेस लाइफ करेंगे, उसके बाद में क्या करेंगे? एक्चुअली क्या होता है, जैसे कि जैसे जैसे पेडल करते हैं वैसे वैसे आगे बढ़ते हैं। यू अंडरस्टूड? इन द प्रोसेस ऑफ फेसिंग लाइफ यू हैव टू मेक लाइफ। मैं थोड़े दृष्टांत आपको दूं तो ये बात बिल्कुल ठीक समझ में आ जाए। आपने सुधा चंद्रन का नाम सुना है? वो डांसर थी, फिल्म एक्ट्रेस भी थी वगैरह। अब देखिए, वो इतनी फेमस नहीं होती अगर उसका पैर क्या कटवाना नहीं पड़ता। इज इट ट्रू और नॉट? कोई जानते भी नहीं ज्यादा उनको, लेकिन हुआ क्या उसके जीवन में? अब डांसर वो होती हुई भी उनको पैर कुछ हो गया, पैर में ऐसी हालत हो गई कि पैर कटवाना पड़ा, उसको आर्टिफिशियल लेग पहनना पड़ा। और उसने कहा कितनी, और उसने कहा कि आई विल डांस। अब दूसरा होता तो क्या कहता? व्हाई मी, बोलता कि नहीं मैं डांसर हूं और मेरा पैर ही चला गया, अब मैं क्या कर सकती हूँ, मैं डिप्रेस। और जब वो डिप्रेशन में होते लोग दूसरे भी कहते हैं अरे बेचारी देखो ना क्या हो गया, डांसर थी और पैर कट गया, देखो देखो। और दूसरे भी बड़े सहानुभूति करते हैं डिप्रेशन के लिए। अरे वो डिप्रेशन में सहानुभूति का थोड़ी होती है। हैव यू अंडरस्टूड दैट? बोलो। You have to come out of this depression. You don't have to get sympathy for being in depression. Will you remember that? Don't glorify depression. Yes or no? Please remember this. Don't glorify. It's something you have to get out of. Okay? तो क्या हुआ? उसने ऐसे नहीं कहा why me बैठे नहीं, उसने कहा वो उसने पहना वो और डांस करने लगी। एंड उसका एक स्टेटमेंट बहुत ही इंटरेस्टिंग है। It says you don't need legs to dance. क्या बोला? क्या बोला? You don't need legs to dance. मन चाहिए ठीक से वो। तो उसने क्या किया? देखिए, इन द प्रोसेस ऑफ फेसिंग लाइफ शी मेड हर लाइफ। आर यू अंडरस्टैंडिंग दैट? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि कोई सेपरेट आपको मिलेगा कोई इंसिडेंट, पहले फेस करो बाद में नहीं। जो जो परिस्थिति आती है उसी का सामना करते करते हम क्या आगे बढ़ना है। ठीक है? अच्छा, आप लोग आंख खोल के बैठे हैं, आंख बंद करके बैठे। फेस लाइफ। अब और ये बैकरेस्ट है ना, बड़ी डेंजरस चीज है। धीरे धीरे स्लाइड होते होते पता नहीं कहाँ चले जाएंगे। ध्यान रखिए। अच्छा, अभी एक और मैं दृष्टांत दूं तो ये तो मुझे इतना बढ़िया लगता है कि अमेजिंग, ये लड़की क्या है। देखो, आप लोग आजकल गूगल माता में सब कुछ है। मैंने भी वो गूगल पे ही देखा था, यूट्यूब में ये देखा। अनुरिमा सिन्हा, आपने नाम सुना है? शी वॉज अ बास्केटबॉल प्लेयर थी। तो हॉकी नहीं थी, आई थिंक बास्केटबॉल प्लेयर थी। नेशनल लेवल शी हैड रीच्ड द बास्केटबॉल टीम। बास्केटबॉल ही था कि वॉलीबॉल था? एनीवे, गूगल करके देख लेना, मुझको याद नहीं है। तो जब वो एक बार ट्रेन से जा रही थी तो रात को कोई चोर आए और उससे जो भी है वो छीनना चाहते थे। तो उसने थोड़ा रेजिस्ट किया तो उसको चलती ट्रेन से बाहर फेंक दिया। उसकी जान बच गई, लेकिन उसके पैर, उसकी हड्डियां, उसके रिब्स, पैर टूटा, रिब्स टूटे, स्पाइन में इंजरी हो गई और वो ऐसे 2 ट्रैक्स के बीच में पड़ी है। शी कांट मूव एट ऑल। और रात थी, कोई देख भी नहीं सकता है। तो पता नहीं कैसे वो रात उसने, आप यूट्यूब में आप उसको देखिए, वो कैसे भी उसने रात बिताई। वो कही, उसने कहा कि अगर इफ आई
बिकम अनकॉन्शियस तो क्या होगा, कोई मुझे ढूंढ भी नहीं पाएगा। तो इसलिए कैसे भी करके उसने कहा कि आई हैव टू रिमेन कॉन्शियस। तो वो ट्रेन को गिनती थी, जो ऐसे जाती है, ऐसे जाती है, ऐसे जाती है। वो ट्रेन को बोले कि वो ट्रेन का मूवमेंट जो होता था, मुझे लगा कि बस गई मैं, मर गई, मर गई। तो ऐसे पूरी रात निकाली उसने। यू कैन इमेजिन क्या पेन होगा, क्या वो हालत होगी वो लड़की की। अच्छा, उनको पता भी नहीं कि वो कल तक जिएगी भी नहीं, क्या होगा। नेक्स्ट मॉर्निंग उसका नसीब है, किसी ने उसको देख लिया, उसको लोकल कोई गांव की हॉस्पिटल में रखा। लेकिन वो नेशनल लेवल की प्लेयर थी, इसलिए उनको वो जो एम्स में या कोई बड़ी दिल्ली की हॉस्पिटल है उसमें, वहां उसको ले गए और फिर उसका पैर को काटना पड़ा, बिकॉज देयर वाज नो चॉइस। तो पैर गया था तो उसको पैर को आर्टिफिशियल लिम्ब लगाना पड़ा। अब ये आर्टिफिशियल लिम्ब लगे उसके पहले ही अब उसको पता है कि ये तो गया पैर तो गया, उसको काटना ही पड़ा। उसके रिब्स इंजर्ड है, उसके स्पाइन में इंजरी है, पैर में ऐसे सब है। और इस हालत में उसको पता चला कि अभी नेशनल लेवल पे कोई भी टीम गेम मैं खेल सकती नहीं हूं। वो भविष्य तो बंद हो गया, ये दरवाजा बंद हो गया। लेकिन उसने ऐसे नहीं कहा वाई मी, कुछ नहीं बोली। उसने कहा, उसने संकल्प लिया कि ये स्पोर्ट्स, ये दरवाजा बंद हो गया, लेकिन दूसरा तो दरवाजा खोल सकता है। आई विल हैव एन इंडिविजुअल स्पोर्ट इन माई लाइफ, जहां टीम नहीं हो सकती है, मैं ऐसे करूंगी। और उसने तब आर्टिफिशियल लेग लगा भी नहीं था, तब उसने निश्चय किया कि मैं माउंटेनियरिंग करूंगी। क्या माउंटेनियरिंग करूंगी, और ऐसे वैसे माउंटेन नहीं, मैं माउंट एवरेस्ट चढ़ूंगी। देखो क्या, कौन सा माउंटेन? अरे कोई भल भला 2 पैर वाले होते हैं जो हेल्दी होते हैं, कुछ भी उनको चढ़ना बहुत डिफिकल्ट है। लेकिन ये लड़की ने निश्चय किया क्या कि आई विल क्लाउन एंड नॉट इन द भविष्य, कभी देखेंगे ये करेंगे एट वन टाइम व्हेन वी वांट, नहीं, इन 3 years टाइम आई विल बी ऑन द टॉप ऑफ माउंट एवरेस्ट। बोलो। तो लोगों ने पहले तो उसको कहा कि ठीक है, उसको अच्छा लगे उसके लिए वो बोलते रहती है तो इट्स वेरी गुड, हाँ हाँ करना। उसको पता है कि कोई वो नहीं कर पाएगी। सब लोग ऐसे कह वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, ऐसे ऐसे करने लगे। लेकिन बाद में पता चला कि ये तो सीरियस है, ऐसे वैसे नहीं बोल रही है। तो लोग फिर बाद में कहने लगे आर यू मैड, अरे तेरे आर्टिफिशियल लेग है, तेरे हाउ यू हैव नेवर क्लाइंब माउंटेन्स, कभी ये नहीं किया तो तू कैसे जाएगी, पागल है क्या। लेकिन दूसरे, एंड उसके पास पैसे नहीं होते थे। हमारे देश में कोई नेशनल, सिर्फ क्रिकेटरों के पास पैसे होते, दूसरे जो गेम्स खेलते हैं उसके पास में कोई पैसे वैसे थोड़ी होते हैं। तो वहां जाने के लिए बहुत पैसे लगते थे, समवन हैज टू स्पॉन्सर यू, तो कोई स्पॉन्सर करने को नहीं मिले। और पहली जो ट्रिप उसने की, वो थोड़ी फिटनेस करने लगी, वो करने लगी। वो माउंट एवरेस्ट के बेस कैंप तक जब पहुंची तो उसने देखा कि कितने लोग, वो बेस कैंप तक पहुंचना कितना कठिन था। ऊपर चढ़ने की तो बात ही, वो टॉप पे, वो तो बेस कैंप करना कितना कठिन था। लेकिन उसने कहा मैं तो जाऊंगी, आई विल गो ऑन द टॉप ऑफ माउंट एवरेस्ट। फिर तैयार करके वो चढ़ने, उसने को स्पॉन्सर भी मिल गया और वो चढ़ने लगी। उसके साथ में जो शेरपा था, जब ऊपर चढ़ रहे थे तब उसका ऑक्सीजन टेंट खत्म होते जा रहा था। बोले तो वो शेरपा जो साथ में था उसने कहा कि आपका ऑक्सीजन टेंट ऊपर और नीचे आने तक नहीं रहेगा, इसलिए यू हैव टू रिटर्न, चलो हम वापस जाते हैं, अगर आप जान तो बचेगी, चलो वापस जाते हैं। उसने कहा नहीं, मैं तो ऊपर पहुंचूंगी। बोले पर देन यू विल डाई, देयर सेइंग नो आई विल गो अप देयर। और कहा कि मैं ऊपर पहुंचूं, नीचे आऊं ना आऊं आप डोंट वरी, ऊपर पहुंचू तो आप उसका वीडियो लेकर आप वापस जाकर वहां ये सबको दिखाना, क्योंकि मुझे ऐसा है कि भारतीय स्त्री को प्रोत्साहित मिले, उसको इंस्पिरेशन मिले कि आप भी कर सकते हैं। अब देखो उसका विचार, क्या बढ़िया उसका विचार है कि आप प्लीज उसको लेना कि कोई भी स्त्री है ये काम कर सकती है, ये उनको कहने के लिए। तो ऊपर कैसे भी करके पहुंचे वो, आप सुनो, यू प्लीज गो ऑन द नेट, यूट्यूब पे ये मिलेगा आपको, इट इज सो मूविंग। तो ऊपर पहुंची, फिर कहे कि नहीं आप वीडियो लो। बोले कि अभी अरे आपका ऑक्सीजन खत्म हो जा रहा है, आप नीचे आओ, वो बचने का चांस नहीं है, आप क्या करेंगे। नहीं, आप
वीडियो लो। तो उसने लिया और फिर वो नीचे, एंड कहते हैं कि नीचे उतरना ज्यादा कठिन होता है, ज्यादा लोग नीचे उतरते हुए मरते हैं ऊपर चढ़ने के। और कहते इतने सब लोग हैं, बोले कि लाशों पर पैर रखते रखते नीचे जाना पड़ा। आप सोचो। और भगवान तो है ना, ऐसी हिम्मत वाली जो है, भगवान थोड़ी ही छोड़ते हैं इसको। वो कोई जो लाश थी उस पर एक ऑक्सीजन टेंट थी, आई मीन टेंट क्या, वो ऑक्सीजन सिलेंडर था, वो ऑक्सीजन उन्होंने लिया और फिर वो नीचे आई। जब वो नीचे आती थी तो उसका जो पैर, जो टूटा हुआ पैर था, वो स्लिप होता जा रहा था। वो, आप सोचो, ये कोई रास्ते पे चलने की बात नहीं कर रही हूँ, कहाँ चलने की बात कर रही हूँ, बोलो। उस माउंट एवरेस्ट की बात कर रहे हैं। ऐसे हो रहा है वो, क्या उसकी स्पिरिट है। नाउ थिंक ऑफ इट, आपने उसका नाम भी नहीं सुना होता, अगर अभी शी इज एन इंस्पिरेशन टू सो मेनी यंग पीपल, सब जगह उसको बुलाते हैं और उसको ये करते हैं। अगर सिर्फ वो नेशनल चैंपियन होती तो उसका इतना मान नहीं होता जिसका अब उसका मान हो रहा है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? उसको भी तो प्रॉब्लम हुआ, कितनी बड़ी समस्या हुई। इन द प्रोसेस ऑफ फेसिंग लाइफ शी मेड हर लाइफ। यू रिमेंबर दैट? बोलिए। ऐसा नहीं होता है कि पहले फेस करो बाद में मेक करो, नहीं। ये जीवन की कसौटी ही हमको क्या करती है, हमारे जीवन को, भविष्य को निर्माण करती है, हमारी प्रगति करवाती है, हमें सुखी करती है या दुखी कर सकती है। हैव यू अंडरस्टूड दैट? कोई लोग होते हैं तो कुछ छोटी छोटी चीज हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं और फिर कहते हैं कि बस आई कांट डू एनीथिंग। या कोई होते हैं जो परिस्थिति आए उसके पहले भागने लगते हैं। आपने देखा है कभी कभी कोई लोग विचार करके कि ऐसे होगा, करते नहीं है। कितने बच्चे होते हैं, मैंने देखे भी है, इवन नॉट इवन जस्ट स्मॉल चिल्ड्रन, कॉलेजेस में जाते हैं, बोले एग्जाम देना ही नहीं है, क्यों? फेल हो जाऊंगा तो डिप्रेशन होगा, इसलिए एग्जाम ही नहीं देना है। सुना है ऐसे? बोलो हम। एग्जाम ही नहीं देना है, क्यों? क्योंकि व्हाट इफ आई फेल, आई डोंट वांट टू फेस फेलियर, सो आई डोंट वांट टू गिव एग्जाम। अरे ऐसे कैसे हो सकता है? यू हैव टू फेस लाइफ। कहां भी भागेंगे तो उसका सॉल्यूशन नहीं है। देखिए अर्जुन भी, वो बड़ा इक्विप था, वो उसका बड़ा इंटेलिजेंट था, बेस्ट यूनिवर्सिटी का स्नातक था। इज इट ट्रू और नॉट? द्रोणाचार्य यूनिवर्सिटी बेस्ट यूनिवर्सिटी थी कि नहीं? उसमें पीएचडी उसने की थी ना धनुर्विद्या में, नहीं की थी? और फर्स्ट क्लास फर्स्ट स्टूडेंट था कि नहीं था? गोल्ड मेडलिस्ट था कि नहीं? आप सबको महाभारत पता है ना? तो गोल्ड मेडलिस्ट था, फर्स्ट क्लास फर्स्ट स्टूडेंट था। और उसके काका देश के प्राइम मिनिस्टर नहीं थे क्या? थे ना? धृतराष्ट्र प्राइम मिनिस्टर नहीं थे क्या? उसके काका ही थे, तो प्राइम मिनिस्टर थे। और उसका एकदम वो पॉश, बिल्कुल वो उसका जो अपब्रिंगिंग था वो बड़े महल में हुआ था। तो ऐसे सामान्य कोई नहीं थे ये लोग। इतना ही नहीं, वो बहुत ही हैंडसम था। कौन? अर्जुन। अरे वो जब स्वर्ग में गया तो उर्वशी उसके प्रेम में पड़ गई थी, आपको पता है कि नहीं? तो सब कुछ था उसके पास में, लेकिन जीवन की जब बहुत ही, उसने बहुत सारी परिस्थितियों को फेस किया था, बड़ा स्ट्रांग भी था, सब कुछ था। लेकिन ये जब महाभारत का युद्ध आया तब वो क्या हो गया? बोलो। नर्वस होके बैठ गया और कहता है मैं तो भाग जाता हूँ, मुझे यहाँ नहीं रहना है, मैं विदुर जी के जैसे मैं भी तीर्थ यात्रा में चला जाता हूँ। भगवान ने कहा स्टॉप इट, क्लाइबियम मास्मगम पार्थ। ओ पार्थ, कायर मत बनो, फेस लाइफ। आर यू अंडरस्टैंडिंग? अगर भगवान चाहते तो अर्जुन के लिए बाहर की परिस्थिति बदल सकते थे कि नहीं? बदल सकते थे। अर्जुन को कहते बेटा तेरा प्रॉब्लम, अरे बेटा क्या, वो दोनों बेस्ट फ्रेंड्स थे, बोले तेरा प्रॉब्लम क्या है? बोले भीष्माचार्य और द्रोणाचार्य ये दोनों को नहीं मारना है। तो भगवान कहता अच्छा ये दोनों को मैं मारता हूँ, दूसरे को आप मारो। बोल सकते थे कि नहीं? लेकिन भगवान ने ऐसे नहीं किया। नहीं, हम ये दोनों को, आपने तो कहा है कि आप शस्त्र अस्त्र नहीं लेने वाले हैं, तो फिर वो आप कैसे मारेंगे? भगवान ने कहा कि क्या मेरे को मारने के लिए अस्त्र शस्त्र चाहिए क्या? एक हार्ट अटैक देते तो मर जाते कि नहीं? बोलो। हार्ट अटैक आ गया, मर गए। और क्या है भगवान के लिए? एक सेकंड का काम। नहीं, भगवान ये दोनों को मरना ही नहीं चाहिए। तो भगवान कहता अच्छा चलो ये दो आ जाओ, इस साइड से फाइट करो। कर सकते थे, दोनों भक्त थे भगवान के, नहीं थे क्या? लेकिन भगवान ने बाहर की परिस्थिति नहीं बदली और अर्जुन को कहा फेस लाइफ। हैव यू अंडरस्टूड दिस? बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है क्या?
और अर्जुन ने गीता के एंड में ही उसका धनुष्य बाण लिया, he faced life and he became successful, है कि नहीं? इसलिए आज के दिन तक अर्जुन अवार्ड होता है। क्या दुर्योधन अवार्ड होता है क्या? बोलो, अर्जुन अवार्ड होता है। He faced life, he became successful, है ना? तो देखो, face life and make life, अभी ये सूत्र याद रहेगा क्या? Face life and Make life. and face करते करते we have to make life. How you face life is your test. कैसे ये परिस्थितियों का सामना करते हो, किस एटीट्यूड से करते हैं, किस तरह से आप उसमें से निकलते हैं, तो वो बड़ा इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि उसमें चॉइस होता नहीं है। लेकिन मेकिंग लाइफ में जरूर से चॉइस होता है। कोई लोग मेक करते हैं, कोई लोग मार करते हैं, उसको मरते हैं और मरवाते हैं, अपना कुछ उद्धार नहीं होता है, दूसरे का भी पतन करते हैं, तो उससे कोई फायदा होता नहीं है, अपना जीवन बर्बाद होता है। हैव यू अंडरस्टूड दैट? कोई लोग होते हैं, देखिए, कोई मैंने देखा है, कोई लोग बड़े आईआईटी में वो एंट्रेंस एग्जाम देंगे, पास हो जाएंगे, आईआईटी में जाएंगे, ये करेंगे, और वहां थोड़ा टेंशन हो जाता है, वो फांसी वो लगा के मर जाता है। हैव यू सीन दैट? दे कमिट सुसाइड। Why? I can't take the stress, I can't take the problem, I can't take the exam load. अरे ये क्या हुआ? इतना सब पढ़, क्योंकि स्कूल वगैरह में सिर्फ दे टीच यू हाउ टू फेस टेस्ट एंड एग्जाम्स, दे डोंट टीच अस हाउ टू फेस लाइफ, है कि नहीं? बोलो ना। स्कूल कॉलेज में क्या सिखाते हैं? बोलो, हाउ टू फेस एग्जाम, और क्या सिखाना चाहिए? हाउ टू फेस लाइफ, वो सिखाना चाहिए। लेकिन सिखाते क्या? हाउ टू फेस एग्जाम। तो एग्जाम में तो बड़े अच्छे अच्छे मार्क आते हैं, और लाइफ में जाते हैं तो होता है कि नहीं? बोलो, बड़ा इंपॉर्टेंट सूत्र है। जीवन में दो चीज करनी है, फेस लाइफ एंड मेक लाइफ। हाँ, तो अपने जीवन भविष्य का निर्माण करना है। अच्छा, अब भविष्य खुद को ही निर्माण करना है, खुद को फेस भी करना है, खुद को भविष्य निर्माण भी करना है। बोले उसमें दूसरे कोई कुछ कर नहीं सकते हैं? बोले हाँ, सहायम तु क्या कहा यहाँ? तो भविष्य संभवती, दूसरे हमको सहाय कर सकते हैं, हमको सपोर्ट कर सकते हैं, हमारा साथ दे सकते हैं, लेकिन फेस खुद को करना पड़ता है। हैव यू अंडरस्टूड दिस? काफी माता पिता है ना, ये बहुत उसमें गड़बड़ा जाते हैं। वो अपने बच्चे को बिल्कुल फेस करने ही नहीं देते हैं। वो कहते हैं तू मत कर, मैं हूं ना, मैं सब फेस करूंगा। होता है कि नहीं? बोलो बोलो। और वो सीखते ही नहीं कैसे फेस करना, बिकॉज माता पिता खुद ही करने वाला है सब कुछ। और फिर जब जीवन तो ऐसा होता है कि आप कितना भी प्रोटेक्टेड रहो, पीछे रहो, कभी ना कभी कुछ ना कुछ होगा। और जब कुछ होता है तो कहते हैं लाइफ इज वेरी बैड, वेरी बैड। देखा है क्यों? क्योंकि सीखा ही नहीं। ऑर्डिनरी चीज होती है वो भी नहीं फेस कर सकते हैं, छोटी छोटी चीज में। अब देखो आजकल क्या होता है, छोटे छोटे प्रॉब्लम्स होते हैं, छोटी छोटी मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती है और डाइवोर्स होते हैं। यस और नो? बोलो। कभी कभी सुनते हैं तो इतना आश्चर्य लगता है कि अरे ये क्या है। पूछते, कभी कभी पूछना ही नहीं चाहिए एक्चुअली, तो पूछता, वो आकर कहते तब हमको पता चलता है। मैं तो पूछती नहीं हूँ, पूछे तो पता चलता है कि है क्या उसमें, कुछ नहीं होता है। और कभी आप सुनेंगे तो ऐसे लगेगा कि क्या ना क्या होता है, और दूसरे को पूछेंगे तो पता चलेगा कि अरे ये है। एक बार हुआ, इट इज वेरी इंटरेस्टिंग इंसिडेंट, एंड एक्चुअली हुआ है। वो एक ने कहा मुझे कि वो उसने शादी की वो लड़की से, तो वो लड़की जब वो रिसेप्शन होता है ना, यहाँ भी रिसेप्शन होता है, यस यस, रिसेप्शन होता है, तो वो स्टेज के ऊपर खड़े रहते हैं और बैठते हैं और सब लोग आपको उनको मिलते हैं। तो वो लड़की है, वो तैयार हुई थी, तो वो स्टेज के ऊपर चढ़ने को तैयार नहीं है। शादी हो गई है, वो स्टेज पर नहीं चढ़ने को तैयार है। बोले क्यों? बोले ये वो क्या कहते हैं, लड़के के लोग हैं ना, दे आर वेरी इंसेंसिटिव। क्यों? क्योंकि मेरा जो कपड़ा है, मेरा ड्रेस है और वो बैकग्राउंड है, वो मैच नहीं होता। एक्चुअली हुआ मैच नहीं होता है, दे आर वेरी बैड एंड ऑल दैट।
मैं उसकी माँ होती ना तो एक दवाई देती और कहती चढ़ पड़। नहीं जाने तो मैं तो नहीं हूँ किसी की माँ, तो अच्छी है। What a spoiled brat। नहीं ऊपर चढ़ी वो, फिर वो कैसे भी करके उसको डोंट वरी करके उसको ऊपर चढ़ाया। फिर वो फिर शादी जब वो साथ में रहते थे तब हर रोज बोले वो मेरे को ये करती थी क्या कि यू आर नॉट मैचिंग योर क्लोथ्स विथ माई क्लोथ्स। उसको मैचिंग प्रॉब्लम था। ओके तो यू डोंट लव मी, यू आर नॉट मैचिंग योर। अरे ये प्रेम होता है क्या कि क्लोथ्स मैच नहीं करते तो प्रेम नहीं? ये कहाँ से, कौन से मूवी से ये सीखते हैं पता नहीं है ऐसे से। फिर बोले 2-3 महीने ये टिका, काफी सब चीजें मुझे बताई कि मैंने कहा ऐसे ऐसे। अब वो लड़की को पूछेंगे ना तो वो तो क्या अलग क्या स्टोरी बनाकर बताएगी, उसने ऐसे किया मुझे ऐसे किया। हमको लगेगा कि अरे लड़का इतना खराब है। लड़के को पूछेंगे तो क्या कहेंगे, और होता उसमें क्या कुछ ऐसे सिली चीज। वी हैव नॉट टॉट एनीवन हाउ टू फेस लाइफ। आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम स्पीकिंग? तो इसलिए कहा कि दूसरे लोग सिर्फ सहाय कर सकते हैं, लेकिन जीवन तो अपने को ही जीना पड़ता है। और ये सहाय जो है ना उसमें भी देखिए इम्पोर्टेंट चीज क्या है। सहायस्य स्वीकरणे प्रदाने वा अहंकारो न करणीयः जीवनम विनयेन एव शोभते। दूसरे जो सहाय करते हैं उस सहायता को लेने में और दूसरे को सहायता देने में अहंकार बीच में नहीं लाना चाहिए। कोई लोग होते हैं व्हाई शुड आई आस्क फॉर हेल्प। आपने देखा है ऐसे लोग? मैं नहीं पूछने वाले हूँ। अरे भाई आपको सहायता की जरूरत है, यू आर डाउन एंड आउट, आप पूछो नहीं मैं क्यों ना। आई एम अ सेल्फ मेड मैन, सुना है ऐसे? आई विल नॉट आस्क हेल्प फ्रॉम एनीवन, आई विल नॉट पुट माई हैंड इन फ्रंट ऑफ एनीवन। मैं मेरा हाथ किसी, अरे पर जरूर है नॉर्मली। आप नहीं देखो, कोई लोग है ना, 2 प्रकार के लोग हैं। एक है वो हमेशा हाथ फैलाते ही रहता है, देखा है वो कुछ भी हो जाए तो वो हाथ फैलाएगा। अरे जरूर नहीं है, थोड़ी थोड़ी चीज में भी क्या हाथ फैला, उसको हैबिट हो जाती है फिर हाथ फैलाने की। फिर एक आदमी था तो कुछ न कुछ उसके नेबर से कुछ न कुछ लेता ही था, ये ले ना वो ले ना, मुझसे बाजू में जाकर ये चाहिए ये चाहिए ये चाहिए ये चाहिए। तो एक बार उसने आकर कहा, और उसका वो स्मार्ट था, ऐसे मांगता था कि बेचारा ना भी नहीं बोल सकता था। तो इसने सोचा कि मैं आज तो उसको ना ही बोलूंगा, कैसे भी करके उसको मैं नहीं दूंगा। तो वो आया, उसको पता कि अभी ये मांगने ही आया है क्योंकि वो ऐसे ही आता था। तो उसने कहा कि आपके पास में क्रिकेट बैट है ना? मुझे पता है कि आपके पास क्रिकेट बैट है। तो उसने कहा कि नहीं, आज मैं खेलने जा रहा हूँ क्रिकेट, इसलिए मैं दे नहीं सकता हूँ। तो उसने कहा थैंक यू वेरी मच, मुझे क्रिकेट बैट नहीं चाहिए, मुझे तो हॉकी बैट चाहिए, चलो दे दो। अब वो क्या करे बेचारा, वो मांगने वाला होता है ना, कैसे भी करके मांगता है। और कोई होता है वो क्या कहता है, मैं हाथ नहीं फैलाऊंगा कुछ। अरे भाई आपको जरूर है तो मांग लो ना, यू आस्क फॉर हेल्प, मीनिंग वस्तु ही नहीं, कुछ भी हेल्प की जरूरत है तो मांग लो, इट्स गुड। नहीं। अब दूसरी बात होती है कि भगवान से मांगना चाहिए कि नहीं, ये सवाल आता है। भगवान से कुछ मांगना चाहिए कि नहीं मांगना चाहिए, जरा बोलो ना। कितने लोग कहते हैं मांगना चाहिए भगवान से? जरा हाथ ऊपर करो, ऐसे हाथ ऊपर करो ना, मेरे को सब ऐसे हाथ मत करो, ऐसे करो। मांगना चाहिए। अच्छा, भगवान से सिर्फ आध्यात्मिक वस्तु मांगनी चाहिए कि भौतिक वस्तु भी मांग सकते हैं और मांगनी चाहिए? कौन कहता है कि सिर्फ आध्यात्मिक वस्तु मांगनी चाहिए? जरा हाथ ऊपर करो। कौन कहता है कि भौतिक वस्तु नहीं मांगनी चाहिए? नहीं मांगनी चाहिए।
भगवान से भौतिक वस्तु मांगनी चाहिए? कौन कहता है भौतिक वस्तु भी मांग सकते हैं? देखो, सबको हाथ ऊंचा कोई ना कोई आंसर में करना पड़ता है, नहीं तो कहेंगे हम क्यों आंसर करें, रॉन्ग आ जाएगा। अरे ये रॉन्ग या राइट की बात नहीं होती है, हम सीखने बैठे हैं, उसमें रॉन्ग नहीं है, राइट नहीं है, कोई प्रेस्टीज की बात नहीं है, अहंकार मत लाओ बीच में, ठीक है ना? अच्छा, कोई कौन कहता है कि मुझे पता नहीं? पता नहीं इज अ गुड आंसर है। तो कोई कहेगा मुझे पता नहीं, तो कोई ना कोई तो आंसर देना ही पड़ेगा। अच्छा, कौन कहता है, अभी मैं वापस पूछती हूँ, मैं देखती हूँ कौन हाथ ऊंचा नहीं करता है। अच्छा, कौन कहता है कि भगवान से सिर्फ आध्यात्मिक वस्तु मांगनी चाहिए? सिर्फ आध्यात्मिक। कौन कहता है कि भगवान से आध्यात्मिक या भौतिक दोनों चीज मांग सकते हैं? कौन कहता है कि भगवान से कुछ नहीं मांगना चाहिए, ना आध्यात्मिक ना भौतिक? देखो, सब में हाथ ऊपर मत करो। बोले स्वामी जी आपके सवाल हमको पता नहीं, इसलिए हमने हाथ ऊपर कर दिया, फिर पता चला कि ये भी ऑप्शन है, तो अब हम ये लाते हैं। अब कौन कहता है मुझे पता नहीं? अभी जो भी आप बाकी रहे उसको हाथ ऊपर करना पड़ेगा अभी। कौन सा जवाब दे? पता नहीं। देखिए, सच बताए तो अगर मांगना ही है ना तो भगवान से मांगो। क्या मांगना है? हम कोई लोग कहते हैं भगवान से नहीं मांगना चाहिए और जगत से मांगते हैं, और ये क्या फायदा? अगर मांगना ही है तो किससे मांगो? भगवान से। क्या मांगो? जो भी चाहिए वो, भौतिक हो तो भौतिक, आध्यात्मिक हो तो आध्यात्मिक, जो भी चाहिए भगवान से मांगो। हैव यू अंडरस्टूड? ऐसे नहीं कहो कि भगवान से सिर्फ आध्यात्मिक ही मांग सकते हैं, भौतिक नहीं। तो भौतिक के लिए क्या जगत में जाएंगे क्या मांगने के लिए? Have you understood? अगर आपकी मांग है, आपके अंदर एक डिजायर है, आपकी इच्छा है या आपको प्रॉब्लम, तो मांगो। किससे मांगो? भगवान से मांगो। Have you understood? और ये इतना रखना चाहिए कि भगवान से मांगने के बाद में भगवान जिस प्रकार से सॉल्व करते हैं उसमें आप श्रद्धा रखो। देखिए, भगवान एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात ध्यान में रखनी है। ये बात आगे भी आती है, लेकिन अभी आई है तो मैं बता देती हूँ। देखो, भगवान इज अवर विश फुलफिलर। क्या भगवान क्या है? विश फुलफिलर। हमारी जो इच्छा है वो पूर्ण करते हैं, कामना पूर्ण करते हैं, कामना पूर्ति कर सकते हैं, करते भी है। लेकिन मोर इंपॉर्टेंट देन बीइंग विश फुलफिलर, ही इज अवर वेल विशर। क्या भगवान क्या है? हमारे वेल विश। अच्छा, जैसे कि एक माँ होती है, बच्चा है, बीमार है, उसको काफी सर्दी, कॉफ कोल्ड सब हो गया है, और वो बच्चा मांगता है आइसक्रीम, तो माँ को क्या करना चाहिए? बोलो ना। आप अगर माँ होते और बच्चा मांगता है नहीं मेरे को चाहिए, मेरे को चाहिए, तो माँ को क्या करना चाहिए? देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? ऐसा करना चाहिए चाहे ले लो, बहुत है ये करता है तो ले लो, खाओ, भले बीमार हो जाए ज्यादा तो ठीक है। करेंगे कोई माँ? नहीं, because she is not only her well wisher but also what? I mean not only just wish fulfiller but well wisher। उसको पहले ये है कि उसकी, फिर बच्चा कहता है कि ये बहुत खराब माँ है, दूसरे की माँ देते रहती है, तुम ही नहीं देती हूँ, मैं बोलने वाला नहीं हूँ, ये कुछ भी कहे, वो माँ कहेगी तुझे जो बोलना है बोल, मैं तेरे को आइसक्रीम नहीं दूंगी। इज इट ट्रू और नॉट? तुमने मांगा वो सही है, लेकिन मुझे पता है तेरे लिए ठीक नहीं है, मैं नहीं दूंगी। तू अच्छा हो जाए उसको 3-4 खिलाऊंगी, लेकिन आज एक भी नहीं मिले। आर यू अंडरस्टैंडिंग? याद रहेगा ये क्या कि मांगना हमारा काम है, हम करते हैं, भगवान मांगो ये करो, लेकिन जिस प्रकार से वो फुलफिल करते हैं उसको आप स्वीकार करो। बात Have you understood? क्योंकि उसमें भगवान हमेशा अपना हित चाहते हैं, इसलिए उसी प्रकार से वो फुलफिल करेंगे आपकी डिजायर। आप जिस प्रकार से चाहते हो उस प्रकार से नहीं करेंगे, जो आपका हित है उस प्रकार से आपकी ये जो है मांग पूरी करेंगे। Have you understood this point? लेकिन हम लोग भगवान से भी ज्यादा इंटेलिजेंट है, लगता है ऐसे हमको, और कहते हैं भगवान आपको इस प्रकार से ही करना है, then only you are good। भगवान कहते हैं मुझे ज्यादा बुद्धि है तेरे से, मुझे पता है तेरे लिए क्या अच्छा है, क्या अच्छा नहीं है, कैसे देना चाहिए, कब देना चाहिए, क्यों देना चाहिए, वो मुझे पता है, तुझे पता नहीं है, इसलिए मैं मेरी इच्छा से दूंगा। Will you remember this?
तो मांगना चाहिए, किससे मांगना चाहिए, क्या मांगना चाहिए, जो भी मांगना है। भौतिक चीज मांगनी है, आध्यात्मिक चीज मांगनी है, लेकिन स्वामी जी हमको ऐसा है कि किसी को मरवा दो भगवान, तो वो भी भगवान से मांग सकते हैं क्या? हाँ? भगवान उसको मार डालो। ऐसे आप मांगेंगे तो शायद भगवान करेंगे भी, लेकिन उसका जो फल आएगा वो भी देंगे, हैं? समझे ना? Are you understanding? And you should not cry. ये भगवान ने क्यों किया? भगवान आपने कहा ना उसको मारो, तो भगवान ने मार भी दिया, मरवा भी दिया, लेकिन उसके बाद में भोगना पड़ेगा, तो वो भी तैयार होना चाहिए। फिर ऐसे नहीं कहना चाहिए कि मैंने तो इतना ही कहा था उसको मारो, फिर ऐसे नहीं कहा था कि मुझे भोगना पड़ेगा। Are you understanding? तो इसलिए कहा भुक्ति मुक्ति प्रदाता च। भगवान कौन है? भुक्ति भी देते हैं, मुक्ति भी देते हैं। आध्यात्मिक मांग है वो भी पूरी करते हैं, और भौतिक है वो भी पूरी करते हैं। इसलिए अहंकार रखना नहीं चाहिए और मांगना चाहिए, है ना? जब चाहे आस्क फॉर हेल्प, सहाय करने, बट डोंट बिकम डिपेंडेंट देन। When you ask for help and if it doesn't come, that means that person is not supposed to help you. Will you remember that? आपने मांगा और उसने नहीं दिया, that means it was not supposed to come from there. So don't worry, don't say कि है इसने नहीं दिया। देखो हम लोग भिक्षा लेने जाते हैं ना, हम सन्यासी है तो हमको भिक्षा लेने का अधिकार है। हम जाकर कहते हैं तो हमको कहा जाता है कि अगर आप किसी के दरवाजे को खटखटाए और कहे कि भिक्षाम देही, भगवती भिक्षाम देही, जो वहां गृहिणी है उसको हम मांग सकते हैं, भगवती भिक्षाम देही। अगर वो कहे नो कुछ नहीं है और दरवाजा बंद करे, हमारे मुंह पर भी बंद करे, तो हमारा कर्तव्य है उसको आशीर्वाद देना। क्या ऐसा नहीं कि है देखो कैसे खराब है ये, नो, हमारा काम क्या है? उसको आशीर्वाद देना कि यहाँ से हमारा अन्न नहीं आने वाला है, कोई दूसरी जगह जाए, वहां खटखटाओ, कहो भगवती भिक्षाम देही। आर यू अंडरस्टैंडिंग? यहाँ से नहीं मिलने वाला है, कोई और जगह से मिलेगा, लेकिन भगवान रक्षा करेंगे, कैसे भी लाएंगे खाना, भूखे मरने नहीं देते। आर यू अंडरस्टैंडिंग? लेकिन हमको क्या लगता है, देखो उसने ये क्या, आई एम कर्सिंग यू, या भगवान को कर्ज करते हैं। तो ऐसे नहीं होता है, तो सहाय लेनी चाहिए, अहंकार नहीं रखना चाहिए। इसलिए कहा गुरुजने ही जीवनम विनयेन शोभते, हमारा जीवन है विनय से शोभा देता है। जब हमारे जीवन में निरभिमानता आती है, ह्यूमिलिटी आती है, तब हमारा जीवन क्या हो जाता है? सुशोभित हो जाता है। इज इट ट्रू और नॉट? जो अहंकारी आदमी होता है तो उससे हमारा क्या होता है, हमारा रिएक्शन क्या होता है? अगर देखो, एक तो बात है मांगना और दूसरा है देना। देखो कोई आदमी जब देता है ना, तो अहंकार से देता है, तो सामने वाले आदमी के मन में क्या होता है? अच्छा लगता है क्या? ले लो, जाओ जाओ, ऐसा करके देते हैं तो सामने वाले को अभी परवश है इसलिए ले लेते हैं, लेकिन उसमें सद्भावना नहीं होती है। लेकिन आप भी जब देते हैं, अब विनयी पूर्वक देते हैं, तो सामने वाला क्या हो जाता है? उसके दिल में भी ऐसे होता है कि अरे देखो इतना मुझे दिया, लेकिन अहंकार के बिना दिया। होता है कि नहीं? बोलो, अच्छा लगता है कि नहीं? कोई विनय से दे, आपको मान पूर्वक दे, प्रेम पूर्वक आप कुछ देते हैं तो अच्छा लगता है, अंदर से अच्छा लगता है कि देखो कितने दिया, हमको इतना उपकार किया, लेकिन उसके मुंह पे कुछ ऐसा नहीं रखा कि मैंने दिया, देखो मैंने कितना दिया, ऐसे कुछ नहीं रखा, तो ये शोभा देता है। इज इट ओके? ऐसी सब चीज से सुख मिलता है। ये सब हम बात करते हैं, सुख के लिए बात करते हैं। अगर अहंकार आ जाए तो उसको राजसिक दान कहते हैं। क्या कहते हैं? कभी कभी होते मेरा नाम होना चाहिए, मैंने दिया, पता है कितना दिया। और एक आदमी ने कहा, सबके सामने कहा कि मैं स्वयं सो इतना बड़ा ये आदमी हूँ, यहाँ हूँ, मेरा ये फैक्ट्री है, मेरा ये है, ये इतने अपने बारे में 15 मिनट तक बोला, और कहता है कि मैं 1 लाख रुपया गुप्त दान देता हूँ। अब इतना अनाउंस करने के बाद में 1 लाख क्या बोलता है? गुप्त कैसे हो गया? होते ऐसे लोग। तो विनय न शोभते, क्या होता है? ये सब चीज विनय से शोभा देती है, अहंकार से शोभा जीवन में नहीं होती है। अच्छा, अब ये करने के बाद में क्या कहते हैं? तस्मात्
तस्मात् स्वजीवन भारम स्वजीवनभारं स्वीकृत्य स्वीकृत्य सर्व प्रयत्नेन सर्वप्रयत्नेन तत् सफलीकुर्यात्। तत्सफलीकुर्यात्। हमारा जीवन क्या करना चाहिए? वो खुद का जीवन का भार स्वीकार करके अपने जीवन को क्या करना चाहिए? सफल करना चाहिए। टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। अभी देखिए ये इम्पोर्टेंट बात है, रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये एक कैरेक्टरिस्टिक जो है ना, आज आप देखें तो जितना जितना जीवन ये होता है, हम रिस्पॉन्सिबिलिटी नाम की चीज कम देखते हैं सबके जीवन में। इज इट अ फैक्ट और नॉट? नो वन वॉन्ट्स टू टेक ऑन रिस्पॉन्सिबिलिटी। दूसरे की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो जाने दो, खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं लेते हैं। हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी दूसरे पर क्या? देखो आजकल एम्प्लॉयज को सबसे बड़ा प्रॉब्लम उसमें हो रहा है कि कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर काम करे वो मिलता नहीं है। ऐसे काम करना चाहिए, जो भी हमने लिया हाथ में लिया तो ऐसे लगना चाहिए कि उसको दिया ना अब हो जाएगा, क्योंकि उन्होंने क्या किया है? रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है। अभी क्या होता है, हम किसी को काम देते हैं, उसके बाद में क्या करेंगे ना? हाँ करेंगे करेंगे करेंगे। कब करेंगे? हाँ करेंगे, शुशेगा आपको क्या फिक्र है? करेंगे ना, करेंगे। आप टेंशन मत लो। जैसे ही बोलते हैं उसको टेंशन होता है। क्यों? क्योंकि पता है कि अभी तो कुछ होने वाला है। देखो जिम्मेदारी है ना, बहुत बड़ी चीज होती है। और मैं सच बताऊं, काफी बार जो बड़े बड़े लोग जो होते हैं ना, जो पोजीशन में होते हैं ना, उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी का स्ट्रेस होता है। इज इट अ फैक्ट और नॉट? क्योंकि जैसे ही रिस्पॉन्सिबिलिटी ली तो देखो स्ट्रेस नहीं होना चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए लेकिन स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए। लेकिन नॉर्मली आदमी क्या करता है? रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ में क्या होता है? स्ट्रेस होता है। तो जीवन में जिम्मेदारी खुद के जीवन की जिम्मेदारी खुद को लेनी चाहिए। खुद का पतन है उसकी जिम्मेदारी। देखिए मैं ये दृष्टांत में काफी बार देती हूँ। आप लोग जो भी है बैठे हैं 40 साल या 45 इयर्स के ऊपर के, आप जब आप छोटे थे तब आप पेड़ चढ़े हैं? कितने लोग पेड़ चढ़े हैं? जरा हाथ ऊपर करिए ना। मैं चढ़ी हूँ इसलिए मैं हाथ ऊपर। अच्छा, जब आप पेड़ चढ़े थे तब आपके माता पिता आसपास थे? बोलो हाँ ना। नहीं थे। अच्छा, कहाँ तो आप अकेले थे, कहाँ तो आपके फ्रेंड्स थे, राइट? माता पिता नहीं थे। और अगर आप गिरे, पेड़ से गिरे या कुछ गिरे, खेलते खेलते भी गिरे या ऐसे गिरे, तो किसकी जिम्मेदारी होती थी? खुद की। बिकॉज यू क्लाइम योर ट्री, यू हैव टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। कभी कभी हम गिर जाते थे और घर आते थे, पेड़ से नहीं ऐसे ही गिर जाते थे, खेलते खेलते गिरते थे और लग जाता था ऐसे वो सब पूरा, तो खुद का बैंडेज वगैरह लगा देते थे। क्योंकि अगर घर जाए रोते रोते जाए और गिर गए तो कहते हैं अरे क्यों गिरे? हमको डांटते थे। आपको डांटे थे? माता पिता खुद को डांटते थे हमको कि क्यों क्यों ये करते हैं, ऐसे क्यों, ध्यान देकर नहीं खेल सकते, ऐसे बोलते थे। अभी आप बताओ आजकल थोड़ा भी कोई गिर जाए तो, और अगर स्कूल में पेड़ पे चढ़े और गिर गए तो स्कूल को जिम्मेदार बना दे। यस और बोलो ये क्या होता है? Why do we नहीं देखो ध्यान नहीं रखा, मेरे बेटे का ध्यान नहीं। अरे when we were small we took responsibility for our falling, yes or no? and अभी हम कोई भी खुद को रिस्पॉन्सिबिलिटी देने की बात ही नहीं। अब यही बच्चे बड़े होते हैं, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार नहीं होते, बिकॉज दे हैव नेवर टेकन रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर एनीथिंग इन देयर लाइफ। वो गिरते हैं तो दूसरे को ब्लेम करते हैं। यस और नो? अरे ये क्या बात है? हम खुद गिरे तो खुद गिरे हैं ना, तो मेरा गिरने का ये मुझे ही लेना चाहिए भार। आर यू अंडरस्टैंडिंग? मैं गिरी तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, दूसरे को क्यों ब्लेम करते हो? आर यू अंडरस्टैंडिंग? इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट बात बताइए, क्या? स्वजीवन भारम स्वीकृत्य, अपने जीवन का भार खुद को स्वीकार करना चाहिए। वी मस्ट
must take responsibility for our actions, for our fall, for our rise. इसलिए गीता में कहा उद्धरेद आत्मना आत्मानम न आत्मानम अवसादयेत, खुद का उद्धार खुद करो, खुद को गिराओ मत। Have you understood? बढ़िया बात है कि नहीं है? कितने लोग कहते हैं कि स्वामी जी हिंदू धर्म है ना बड़ा फेटलिस्टिक है, सब भगवान पर छोड़ देते हैं, सब कुछ भी प्रॉब्लम हो गया भगवान ऐसे करते हैं। नहीं, गीता ऐसे नहीं बोलती है, हमारे धर्मशास्त्र ऐसे नहीं बोलते हैं। क्या कहते हैं? खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लो। आर यू अंडरस्टैंडिंग? स्वभारम स्वीकृत्य, अपना खुद का भार खुद लो और प्रयत्न करके जीवन को क्या करो? सफल बनाओ। अच्छा स्वामी जी, हम देखते हैं कि कोई लोग है ना बहुत सफल होते हैं और कोई लोग क्या होते हैं जीवन में क्या करते हैं? निष्फल ही होते हैं। तो आर सम पीपल born to succeed? सवाल क्या है? किसी किसी के भाग्य में लिखा होता है क्या ये सफल होगे? ऐसा होता है क्या? नहीं होता है। बोलिए बोलिए। जब मैं सवाल पूछती हूँ तो जवाब की अपेक्षा रखती हूँ आपसे। क्या आर सम पीपल born to succeed? आर यू destined to succeed? सवाल क्या है? आपका क्या नसीब में सफलता लिखी है? ऐसा हो सकता है ये इसके नसीब से सफल बन गया। ये है, होता है कि नहीं होता है? आप विचार करके बोलो। डोंट से कि मैं क्या अपेक्षा रखती हूँ जवाब का, वो देने की जरूरत नहीं है। आपका विचार क्या है? नहीं स्वामी जी, किसी किसी के नसीब में लिखा होता है कि वो सफल होते हैं। आप देखो किसी का बैकग्राउंड ही ऐसा है, फैमिली बैकग्राउंड ऐसा होता है, उनका पढ़ाई वगैरह होता है, इसलिए वो सफल हो जाते हैं। उसके लिए तो वो कहते हैं ही इज बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून, बोलते हैं कि नहीं? उसको तो बस सफलता ऐसे प्लेट में मिलती है, और हम जैसे होते हैं तो मेहनत कर कर करके आगे आते हैं, और उसको तो बस ऐसे ही मिल गई, बस वो बड़ा ये हो गया, ये सब कुछ मिल गया, उसको तो कुछ करना ही नहीं पड़ा, वो सफल बन गया। देखा है ऐसे? हाँ ना बोलो। तो आर दे नॉट बॉर्न टू सक्सीड? उसके तो नसीब में ही था सफलता। देखिए जो सफलता ऐसे मिली है वो जल्दी से गिरती भी है। हैव यू सीन दैट आल्सो? रहती नहीं है। हमारे देश में ही देखो, एक चाय वाले हैं वो कहाँ बन गए बोलो, और दूसरे अभी स्ट्रगल कर रहे हैं ना, सिल्वर स्पून वाले। आर यू अंडरस्टैंडिंग और नॉट? ऐसे थोड़ी मिलता है सब कुछ, और मिलता है तो टिकता थोड़ा ही है। To struggle in life, there is nothing. जो मिले तो भी उसको टिकाने के लिए क्या करना पड़ेगा? वो मिला, भले ही मिला आपको। मैंने देखा है कितने लोग, कितनी बहुत चीज मिल जाती है, वो टिका ही नहीं पाते हैं। मिल गया, सब कुछ मिल गया, लेकिन टिका नहीं पाते हैं। कभी कभी वो मिल भी जाता है, उसके सर पे इतना चढ़ जाता है कि वो पचा नहीं सकते हैं। Is it true or not? वो स्ट्रगल करके बिना वो मिल गया और पचा नहीं पाते हैं। कितने लोग होते हैं उनके जो बहुत ही पैसे वाले होते हैं, उनके बच्चे होते हैं, वो कुछ न कुछ अपने आप को बर्बाद करते हैं कि नहीं करते हैं? देखते हैं हम लोग, बर्बाद अपने आप को कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि बस ऐसे मिल गया सब कुछ, फिर अब कुछ पचा नहीं पाते हैं। Are you understanding? Everyone is born to succeed. Will you remember that? क्या? Everyone is born to succeed, but some succeed. उसका कारण हमको समझना है। Everyone, हर व्यक्ति मनुष्य है, he can be successful। अभी हमारी व्याख्या सक्सेस की क्या हो सकती है, ये हमको समझना है। देखो सिर्फ ऐसे दबाने से नहीं होता है, उसको ऑफ करना पड़ता है। तो दबाएंगे तो वापस वही वो लोग फोन करेंगे, और मैंने जैसे कहा ना कि फोन करेंगे और होगा कुछ नहीं कि घर आते आते पटाटा लेके आना, ऐसे कुछ होगा, ज्यादा कुछ पीछे नहीं होगा, लेकिन फिर सबको डिस्टर्ब हो जाता है। उसको ऑफ कर दें, ठीक है ना? बाहर जाएंगे तो फिर वो बताएंगे, क्योंकि सब पता चल जाएगा। तो कहा कि आर वी बॉर्न टू सक्सीड, ये बात होती है। और सब अगर बॉर्न टू सक्सीड है तो क्यों कोई लोग ही सफल होते हैं और कोई लोग सफल
नहीं होते, उसका कारण क्या है। तो ये जो बातें हैं, सूत्र हैं, बहुत सुंदर सूत्र है। एक सूत्र हम अभी आज सिर्फ पढ़ेंगे, उसके बारे में हम बाद में देखेंगे। अब देखिए, सर्वे जनाः सफलताम आप्तुम योग्याः समर्थाश्च। क्या कहा? सब लोग सफल होने में समर्थ भी है और प्राप्त करना उनके लिए शक्य भी है, ये बात बताई। अब कौन सफल होता है, कौन नहीं होता है, वो हमको देखना है। कल के इसमें हम देखेंगे, सबके पास में अगर ये पुस्तक हो तो हम पढ़ के फिर देखेंगे, तो फिर ये सूत्र आपके मन में भी रहेंगे और बहुत सुंदर कमेंट्री भी दी है, आप उसको पढ़ के रिविजन भी कर सकते हैं। अब हम आरती करेंगे और आरती के पश्चात प्रसाद लेकर आप जा सकते हैं। लेकिन जब आप जाएंगे, आर द फॉर्म्स ओवर देयर सुभाषानंद जी? All these forms are there? देखिए, काफी लोग हम जैसे ही आते हैं ना तो पूछते लगते हैं कि आप फिर कब आएंगे। अभी तो आए हैं, फिर भी पूछते रहते हैं फिर कब आते हैं। तो हमेशा हम जवाब देते हैं, आज हम आपके घर, अभी बाकी हैं 5 मिनट, मैंने पहले खत्म किया है, तो डोंट वरी, 5 मिनट पहले मैंने खत्म किया है, तो डोंट गेट दिस। 6 बजे नहीं है अभी, तो क्योंकि लोग हैं ना इतने 5 मिनट में एकदम ये हो जाते हैं, अधीर हो जाते हैं, ऐसे होता है। तो कहा गया, तो हमारी संस्कृति में क्या कहते हैं, हम किसी के घर जाते हैं तो क्या कहते हैं, अब मैं आपके घर आई, अब आपको मेरे घर आना, ऐसे बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? तो अब मैं आपके घर आई, मैं फोंडा आ गई, अब आपको मेरे घर आना है। मेरा घर किधर है? तो मैं रहती हूँ कोयम्बतूर में। तो कोयम्बतूर में एक आश्रम, बहुत ही सुंदर आश्रम है, वहाँ बहुत सुंदर सुंदर प्रवृत्तियाँ होती है। उसमें जो 3 कोर्सेज मैं खुद लेती हूँ, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। पहला कोर्स है, उसको वेदांत दर्शन कहते हैं। वो 30 जनवरी हर साल होता है, 30 जनवरी से, हर साल 30 जनवरी नहीं, इस साल 30 जनवरी से 26 फरवरी, 4 हफ्ते का है। वो वेदांत का ज्ञान, उसमें गहन थोड़ा विचार करना है, उसको प्राप्त करना है, तो उसके लिए वेदांत दर्शन इस प्रकार का कोर्स होता है। वो अंग्रेजी में है, फिर अंग्रेजी बहुत सरल है। तो 30 जून से 26 जनवरी का है, जो भी आना चाहता है। उसमें लिखा है एज लिमिट 65, लेकिन जो 65 के ऊपर वाले हैं और जो आना चाहते हैं, तो उसकी तबीयत ठीक है तो आ सकते हैं। हमारा ये रेस्ट्रिक्शन रहता है, तो तबीयत ठीक नहीं है तो ना आपको मजा आएगी ना किसी और को मजा आएगी। तो ये वेदांत दर्शन नाम का बहुत ही सुंदर 4 हफ्ते का कोर्स होता है। उसमें पूज्य गुरुजी खुद भी आते हैं, कुछ क्लासेस वो भी लेते हैं, और बहुत ही अलग प्रकार का विचार करने का एक सीख मिलती है। फिर उसमें हम लेने वाले हैं प्रमाण विचार, किस तरह से हम सीखते हैं। देखो, हमको पता ही नहीं होता है, हाउ डू वी लर्न, लर्निंग कैसे मन में होता है वो हमको पता नहीं होता है। तो दैट इज व्हाट आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट। दूसरी बात है बृहदारण्यक उपनिषद, वो नॉर्मल उपनिषद लोग नहीं लेते हैं, तो ये विषय पर मेरा ये प्रवचन होने वाले हैं। दूसरा जो होता है वो 6 हफ्ते का होता है धर्म सेवक कोर्स। अब तक 15 धर्म सेवक कोर्स हो चुके हैं, बहुत ही सक्सेसफुल धर्म सेवक कोर्स होता है। 6 हफ्ते का होता है कोयम्बतूर आश्रम में, और उसकी डेट्स है 16 जुलाई से 26 अगस्त तक। जो भी उस कोर्स में आना चाहते हैं उसके लिए भी इंफॉर्मेशन बुक स्टॉल पर उपलब्ध है। आप कहेंगे स्वामी जी 6 हफ्ता और 4 हफ्ता हमारे पास में टाइम नहीं होता है आने तक, वहाँ तक, तो इसलिए एक स्पेशल जो हमारी शिविर होती है हर साल, वो भी होती है, वो मेडिटेशन की शिविर होती है। आजकल मेडिटेशन लोगों को बहुत अच्छा भी लगता है, बड़ा फैशनेबल भी है, तो आप भी कह सकते हैं आई वेंट एंड अटेंडेड मेडिटेशन कोर्स, ऐसे बोल सकते हैं आप किसी को, फ्रेंड्स को भी। 6 दिन का कोर्स होता है, वो दिसंबर में है, 9 से 14 दिसंबर 2018 में है, कोयम्बतूर में है। इट इज मेडिटेशन डीमिस्टिफाइड। मोस्ट पीपल हैव नॉट अंडरस्टूड व्हाट एग्जैक्टली इज मेडिटेशन, व्हाई द मेडिटेटर, हु मेडिटेट्स, ऑन व्हाट, जो विघ्न आते तो कैसे उसको पार कर सकते हैं। सो ये सब बातें हैं, उस पर ये होती है शिविर। तो ये 3 शिविर की इंफॉर्मेशन है, बुक स्टॉल पर आपको मिलेगी। एक दूसरी बात है, देखिए, कोई कहेगा कि हम आ ही नहीं पाएंगे वहां तक, तो उनके लिए खास करके वेदांत दर्शन को जो कोर्स करने वाले हैं, उसमें ई सेशन होता है। ई सेशन यानी क्या, कि आप घर में बैठकर कंप्यूटर पे आप ये लेक्चर प्राप्त कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं कि लाइव नहीं होगा, कि मैं बोलूंगी तब नहीं, वो रिकॉर्ड करके उसके बाद में आपके पास में आएगा,
और वो होगा, और वो 1 महीने तक रहेगा ऑन द क्या, ऑन द यूट्यूब, नॉट यूट्यूब बट ऑन द नेट। तो आप जब भी चाहे, जैसे भी चाहे, और उसमें एडवांटेज क्या है कि आप स्पीकर को बंद भी कर सकते हैं जब भी करना है तो। जैसे अभी तो आप मुझे बंद नहीं कर सकते हैं, मैं तो बोलते रहूँगी, आप मुझे बंद नहीं कर सकते हैं। आप स्विच ऑफ कर सकते हैं लेकिन बंद नहीं कर सकते हैं। लेकिन वो है, उसको बंद करना है तो पट देके फिर वापस रीवाइंड करके वापस सुनना है तो वो भी कर सकते हैं, 5 बार सुनना है तो 5 बार भी सुन सकते हैं। तो ये एडवांटेज है। तो जो भी करना चाहते हैं ई सेशन के लिए, तो कल आप ज़रा उसकी इन्फॉर्मेशन भी रखेगा। ई सेशन की इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन डायरेक्ट करने का बहुत ही फ़ायदा होता है। ये ई सेशन में अगर आप प्रश्न पूछना है तो आप क्या करेंगे, आपको समझ में नहीं आए तो मुझे कैसे पता चलेगा? यू अंडरस्टैंड? डायरेक्ट बैठते हैं तब भी सो जाते हैं, तो है ना, तो इसलिए ये आप कर सकते हैं। ये इन्फॉर्मेशन अभी आप आरती करेंगे, यहाँ आरती आएगी तो आप लोग आरती उसको देखकर आरती बोलेंगे। जो भी आरती करने वाले हैं प्लीज़ आप